देखिए, हम लोग का जो जन सेवा सभा जो हम लोगों ने किया, उस समय भी आप लोग प्रत्यक्ष गवाह के तौर पे थे। और कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के माध्यम से जो जिन लोगों के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उन तक ये मैसेज चला जाए। और आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी उस मैसेज को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। तो अभी जो है स्वास्थ्य का हमारा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद युवाओं को लेके हमने जो है अलग अलग पंचायत में, ब्लॉक में जो है एक टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं के बीच हमने जाने का काम किया। तीसरा जो आज जिसके लिए हम लोग बैठे हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नारी सशक्तिकरण का। कल से आप लोग अभी तक सुने होंगे कि कल से हमारा उन बच्चियों को जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं उनको हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक जब भी लोगों को सम्मानित किया जाता है तो उनको एक मंच में बुलाया जाता है और जो भी एक मेडल हो या जो भी चीजें हो उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन पहली बार पूरे जिले में ऐसा एक कार्यक्रम हम मुहिम चला रहे हैं जिसमें हमारे सारी टीम और उसके साथ प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो बच्ची, चूंकि हमने पहले भी बोला है कि एक बच्ची जब शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है, और नारी सशक्तिकरण के लिए बच्चियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो वो छात्राएं जिन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आया मैट्रिक में, उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए, और वो बच्ची जो उनको देख के उनका मनोबल बढ़े, उनके लिए हम उनके गांव में, उनके घर में जाके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। उनको ये जो टैब है, आज के डेट में मोबाइल अब बेसिक नीड बन चुका है, इस तरीके से ये जो टैबलेट है, जो लैपटॉप का छोटा रूप है, उससे कई चीजें जो है इसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए, है ना, एक दूसरे से कनेक्शन के लिए, और कई चीजें जो बच्चियों को नहीं पता है, नई घर से बाहर जा पा रही है, शिक्षक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो गूगल के माध्यम से तो ये उनको हम देने का काम कर रहे हैं। और उनके माता जो और उनके पिताजी है, तो उन माताओं को जिन्होंने एक अलग सोच रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उनको स्कूल भेजने का काम किया, उनको एक मेडल हम दे रहे हैं उन माताओं को कि उन्होंने अपने बच्चों को एक मनोबल बढ़ा के उस लायक बनाया कि बच्ची जो है शिक्षित हो रही है और आगे पढ़ने जा रही है। उनको सम्मानित करेंगे, और उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो गार्जियन है, उनको भी सम्मानित करेंगे। पूरे गांव के 10-20 लोगों को बुलाकर, और बच्चों को एक बैग दिया जाएगा, स्कूल बैग, एक जो है पानी का बोतल है वो बच्चों को दिया जाएगा। ये तमाम चीज देके उनको मनोबल को बढ़ाया जाएगा और हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। ये पहली बार ऐसा होगा कि सम्मान देने वाले लोग जो उनके घर में जाके, जो सम्मान लेने वाले जो लोग हैं, उनके घर में जाएंगे, उनके पास जाएंगे और उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। कब से ये मुहिम शुरू कर रहे हैं? ये कल से हमारा मुहिम स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोग डाटा निकाल चुके हैं, कुछ डाटा निकल रहा है। चूंकि वैसी छात्राएं जो डिस्टिंक्शन मार्क्स है, इनका 75% से मिनिमम मार्क्स हो, उससे ऊपर हो और मिनिमम 75% हो, तो एक क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया है ताकि उनको देखकर बच्चियों में एक जागरूकता हो और उन माताओं को का मनोबल बढ़े जिन्होंने ये एक बेहतर कदम जो है उठाया है। तो ये एक हमारा आप लोग को बुलाने का एक जो मेन जो कारण था वो यही कारण था कि कल से हमारा, आप लोग भी पूछते थे कि स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, आप क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आपका अगला क्या कदम होगा। तो नारी सशक्तिकरण को लेके हम जाएंगे, और जब गांव में जाएंगे तो जो लघु उद्योग है, जो घर का जो उद्योग है, उसमें भी 1-2 लोग जो दिल्ली से हमारे बीच आएंगे, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको जो घर के जो उद्योग हैं उसके लिए माताओं को काउंसलिंग करने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, ताकि महिला मजबूत हो। तो ये जो हमारा मेन मुद्दा महिला सशक्तिकरण का, वो हमारी एक पहल है, माताओं को, बच्चियों को मजबूत करना, ताकि वो बढ़ चढ़ के
आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा हो। संख्या कितनी होगी, कितनी बच्चे को लगभग 200 संख्या जो है अभी तक चिन्हित की गई है, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हो, ये मुहिम रुकेगा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इसका हमने एक टाइम रख रखा है, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि बहुत लेट नहीं कर सकते और बहुत पहले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे गर्मी कितना है। तो समय को देखते हुए जब तक ये हमारा पूरा उन बच्चियों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, जब तक जो जितनी बच्चियां हैं तब तक ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। किस क्षेत्र से शुरू होगा? ये हमारा आरा मुफस्सिल का जो 7 पंचायत है, यहाँ से शुरू होगा, फिर हम बड़हारा ब्लॉक में जाएंगे, फिर हम कोलवर ब्लॉक में जाएंगे। आपने ये स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया कैसे रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे हजारों बच्चे 75% हमने बोला तो बिहार परीक्षा बोर्ड के सीबीएसई में जो बच्ची पढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं वो फी दे रही है 2000-3000 रुपया। इसका मतलब वो समृद्ध है। जो वो बच्चियां, वो छात्राएं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है और उन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया है, मिनिमम 75% को डिस्टिंक्शन मार्क्स कहा जाता है, तो उन बच्चियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो बच्ची जो सामाजिक रूप से कमजोर है, उनको ये जो टैबलेट और ये तमाम चीज देना, ताकि उनके लिए ये आने वाले समय में उपयोगी बने। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी है जो कैपेबल है, वो जो 3000 रुपया जो बच्ची फी दे रही है वो बाहर से भी खरीद कर सकती है, लेकिन वो बच्ची जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है वो 10,000-15,000 का टैबलेट फोन नहीं खरीद सकती है। तो उनके लिए ये हमारा है, उन बच्चियों को हम चिन्हित किए हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। बाकी इसके बाद कार्यक्रम तो हमारा चलता रहेगा और पहले भी चलता आया है, लेकिन अभी जो हमारा संकल्प था स्वास्थ्य को लेके, युवा को लेके, नारी सशक्तिकरण को लेके, अगला कार्यक्रम हमारा बाढ़ को लेके होगा। क्योंकि बहुत विडंबना है कि जो बड़हारा में बाढ़ एक नेचुरल मतलब प्रकृति का पता है, इसमें से बहुत कुछ बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बाढ़ की स्थिति बहुत नहीं बनती है, फिर भी बड़हारा हमारा डूब जाता है। ऐसा इसलिए है कि कुछ पंचायत में जहां बांध को बनाया तो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों 15-20 साल से कुछ ऐसा भाग है जहां पर उसका बांध का जुड़ाव नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आज तक हमें खुद नहीं समझ में आया। जबकि विधायक लोग आए, बने, क्यों नहीं उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? जब हम एमएलसी थे तो हमने कोशिश किया था, उस समय भी नहीं हो पाया। तो अगर पानी बहुत कम हो और बाढ़ की स्थिति आ जाए तो उसके लेके भी लोगों में जागरूकता और बाढ़ से बचने के उपाय, लोगों तक सहयोग, तो तमाम चीज हमारा जो है बाढ़ को लेके जो है एक सवाल ये हो जाता है रणविजय जी कि बहुत सारे परिवार या बच्चियां इस वीडियो को देख रही होंगी, अगर वो भी 75% से ऊपर मार्क्स लाने वाले हैं तो वो इस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके ऑफिस से कैसे कांटेक्ट करेंगे? आप लोगों ने कोई प्रोसीजर रखा है इस चीज का? हमारा एक तो लगभग हमें नहीं लगता है कि हमारा नंबर हर एक जगह होगा, या जो भी हमारी जो टीम है, जो हमारे लोग हैं, वो हर एक पंचायत में। इसके अलावा हमारे कार्यालय का नंबर जो है, हम हर एक जगह आप लोग के माध्यम से भी जो है कई बार हमने देने का काम किया है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना नंबर देने का, वो एक ब्राउचर लाइए तो वो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उनको कुछ नहीं परेशान होना है, उनका डाटा बोर्ड ऑफिस से निकाला गया है, सारे लोग को चिन्हित कर दिया गया है। अगर उनका 75% बिहार बोर्ड में है तो उन तक हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हम उनसे जितना जल्दी होगा उनके बीच पहुंच के उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और हमारा मेन पर्पस है उनको आगे बढ़ाना, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनको सम्मानित करना। इस तरह का सम्मान आज तक कभी भी भोजपुर जिला में नहीं हुआ था कि किसी के घर जाकर उसको सम्मान करना। रणविजय जी, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, आपने भी क्या कमर कस लिया है बड़हारा से चुनाव? देखिए, हम तो पहले ही बोले हैं कि जनता मालिक है और चुनाव का माहौल चल रहा है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। जनता मालिक है और सैकड़ों की संख्या में हमारे हर एक कार्यक्रम में जनता आके भाग ले रही है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, और उनका पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। तो अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ना तय है। लेकिन ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हमने आपको डे फर्स्ट से बोला था कि हमारा एक जन सेवा सभा का कार्यक्रम चल रहा है।
क्योंकि अब हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, एमएलसी रहे हुए हैं, तो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हमारे मुखिया जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कहा कि आप लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को देखिए, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कीजिए। और यथासंभव उनकी समस्याओं को हम जब एमएलसी थे तो भी दूर करते थे, और आज नहीं है तो भी उनके बीच रह रहे हैं और तो उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। एमएलसी साहब अभी जो है लाइव बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सहारा में जो आम जनता का जो पैसा फंसा है उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, और जहां तक बात हुआ तो हम उनके साथ खड़ा होके इस समस्याओं को वो जहां बोलेंगे उनके साथ पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा तो है नहीं। और रही बात कि जहां पहुंचाने के लिए उनके साथ रहकर जहां पहुंचाना उनके साथ रहेंगे, उनकी समस्याओं को वहां पहुंचाएंगे, उनकी बातों को रखने का काम करेंगे, और जरूरत पड़े तो उनके साथ कदम से कदम हम साथ में रहेंगे भी। उसको बंद कर दीजिएगा उसके बाद। देखिए, पिछले बार चुनाव लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि चुनाव लड़ना है आप वहां जाइए, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुछ ऐसी स्थिति, राजनीतिक पेच ऐसी आई जिसके वजह से चीजें अलग हो गई और ये सीट चला गया बीजेपी को। तो हमने आपको पहले ही बोला है कि जनता मालिक है और जनता आशीर्वाद दे रही है, चुनाव लड़ेंगे और लड़ना तय है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या रणविजय सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे क्या? अब इस पे मेरा कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ना तय है और चुनाव लड़ेंगे। रणविजय सिंह ने अपने जो अभियान है उसकी शुरुआत बड़हरा मुख्यालय और आरा मुफस्सिल, ये दोनों क्षेत्र कवर कर लिया। कोइलवर से किस अभियान की शुरुआत की? नहीं, हमारा कोई भी कार्यक्रम जो है, जो हमने खेल की शुरुआत जो का टूर्नामेंट करवाया उसमें कोइलवर की भी टीम लोग थे, आरा मुफस्सिल के भी लोग थे, बड़हरा के भी बच्चे का टीम था। अभी जो धमार में हमने जो करवाया, जो स्वास्थ्य शिविर करवाया, उसमें भी सब जगह के लोग थे। चूंकि कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम का हमारा मुहिम चल रहा है, तो हम ये जो बच्चियों का जो घूमने सम्मानित करने का काम करेंगे, ये हम 7 पंचायत आरा मुफस्सिल से, फिर बड़हरा में, फिर कोइलवर में भी, वहां भी जितने 8 पंचायत है वहां भी जाके जिस गांव में बच्चियों को ये जो हमने एक मापदंड जो तय कर रखा है उसमें होगा, तो वहां भी जाके उनको जो है ये करेंगे। ये सब हमारे अपने लोग हैं और हम तो हमेशा बोले कि हम यहीं के बेटा और यहीं के भाई हैं। एक सवाल रणविजय जी एजुकेशन को लेकर है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं बड़हरा, वहां पर अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वहां से खास करके बच्चियों को आ आने में परेशानी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि उस इलाके में एक डिग्री कॉलेज की भी पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हम तो देखिए शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम लास्ट 7 साल से 25 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं अपने निजी कॉलेज में, और आज भी दे रहे हैं। वो कभी गैप नहीं रहा है ना। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डाटा भी है, लोग भी यहाँ होंगे, बच्चे भी होंगे, तो उनको पता होगा। अब एक बार जनता मौका दे तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज ही नहीं हो सकता है, अगर मौका मिले तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हम सरकार से मांग करेंगे, खुलवाने का काम करेंगे। ठीक है, मौका देती है और उनका पूर्ण आशीर्वाद हमको मिलता है। उनके बीच अगर हम आते हैं प्रतिनिधि के तौर पे, तो डिग्री कॉलेज ही नहीं, हम मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुलेगा बड़हरा में। फोटो ले लिया कि बढ़िया से। हाँ, फोन कर तो सर फोन करो ना, 10-15 सेकंड में वीडियो। तुम सब मत मिलाओ, सब मत मिलाओ, सब ऑन कीजिए ना, मैं तो उठा रहा हूँ।